गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर थर्ड, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ठीक है, ग्लिम्पसेस मतलब होता है झलकियाँ। ठीक है, तो अतीत की कुछ झलकियाँ, है ना। तो पहले पहले ये जो चैप्टर है ये हमको बताया कि हमारे देश को 300 साल पहले आज़ादी कैसे मिली। ठीक है, जो अंग्रेज़ों का शासन था वो कैसे हुआ, क्या क्या गलतियाँ की भारतीयों ने जिसकी वजह से अंग्रेज अपने पैर पसारते गए हमारे भारत में, और कैसे वो राजा बन गए, और फिर कैसे भारतीयों को रियलाइज़ हुआ, उनको समझ में आया कि हमारे ऊपर राज करने आए हैं, और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बारे में ये चैप्टर है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं ना। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर कुछ जो पिक्चर दी हुई हैं वो हमारे कंट्री की कुछ झलक हैं, कब से कब तक, 1757 से 1857 तक। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। ये जो पिक्चर्स है और जो स्पीच बबल्स है, स्पीच बबल्स मतलब जो ये कहते हैं ना, जो लिखा हुआ है, जो कह रहे हैं ये, तो जो जिस चीज़ में लिखा हुआ है स्पीच बबल्स, ये इनको स्पीच बबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तुमको मदद करेंगे ये क्लैरिफाई करने में कि जो कंडीशन थी वो कौन सी कंडीशन, पहली जो लड़ाई हुई थी इंडिपेंडेंस की भारत में 1857, वो कौन सी कंडीशन, कौन सी परिस्थितियाँ थी जो उस लड़ाई की वजह बनी। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताएंगे ये पिक्चर्स। द मार्टियर्स, पहला जो हमारा है द मार्टियर्स। ठीक है, तो मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद, जो जंग में शहीद हो गए हो, लड़ते हुए शहीद हो गए हो, उनको मार्टियर्स बोलते हैं। ठीक है, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन में, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल्ड विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ठीक है, तो ये फंक्शन है दिल्ली में जहाँ पर ये लेडी कह रही हैं कि ओ मेरे देशवासियों, ज़रा अपने आँखों में भर लो आंसू, एज यू, जब तुम्हें याद आए कि तुम्हारे जो शहीद थे, जो शहीद हुए तुम्हारे, जिन्होंने अपना बलिदान दिए हैं तुम्हारे देश के लिए, उनके लिए ज़रा अपने आँखों में पानी भर लो। वही गाना है ये मेरे वतन के लोगों, ज़रा अपने आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। ठीक है, वही सेम सॉन्ग है ये। ठीक है, तो ऐसा वो कह रही हैं। तो पहला मार्टियर्स था हमारा। अब अगला आता है हम लोग, सेकंड है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। तो भाई कंपनी कैसे आई ये बता रही, कंपनी कैसे आई, कंपनी ने क्या क्या किया, वो कैसे जीती हमारे इंडिया को, धीरे धीरे कैसे अपने पैर फंसा रहे हैं, पैसे वो बता रहे हैं। तो ये टाइम है 1757 से 1849 तक का। ठीक है, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स the British East India Company was extending its power in 18th century India। उसके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तुमने नाम सुना होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया में आई। ठीक है, और उनके पास जो सुपीरियर वेपन्स थे, मतलब एकदम एडवांस हथियार थे उनके पास उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि इंडियंस के पास नहीं थे। ठीक है, जो कि इंडियंस के पास नहीं थे, तो वो अपनी जो पावर थी, अपनी सत्ता थी, वो फैला रही थी धीरे धीरे भारत में। ठीक है, तो ये दिखा रहा है पहला इंडिया में 1765 का इंडिया, जहाँ पे इंडियन जो प्रिंसेस है, मतलब जो भारतीय राजाओं के राज्य हैं वो है येलो में दिखा हुआ है, और जो पिंक वाला है वो ब्रिटिश टेरिटरी दिखा रखी है। ठीक है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इंडियन प्रिंसेस जो थे, मतलब भारतीय राजा थे ना जो, वो ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे। शॉर्ट साइटेड मतलब ज़्यादा दूर की नहीं सोचते थे, पास की सोचते। तो दैट अपस्टार्ट ब्रिटिश कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो ये क्या है, जो ना जानते हुए कि ब्रिटिश लोगों के असली इरादे क्या है, वो लोग उनकी मदद लेते थे एक दूसरे को हराने के लिए, दूसरे राजा को हराने के लिए।
द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब जब वो हरा रहे हैं तो लगातार लड़ाइयाँ चल रही है, तो जो लोग थे उनके बीच में शांति नहीं रहती थी, शांति नहीं रहती तो उनको शांति नहीं मिल पाती थी। तो ऐसा आगे क्या होता है इसकी वजह, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। ठीक है, तो ये राइवलरीज मतलब दुश्मनी। ठीक है, तो ये जो दुश्मनी थी ये इन दुश्मनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और वो आसानी से एक के बाद एक राजाओं को हराते गए। ऐसे ये जो दुश्मनी करवा के वो आसान हो गया उनको हराना और वो आराम से दूसरे राजाओं को हराते गए। लेकिन एक राजा था ऐसा भी जो दूर देखता था, जो दूर की सोचता था, और वो था टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर जिसको बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तुमने पढ़ा हुआ शायद, एक है। तो ये रहे, A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। एक राजा थे जो दूर दृष्टि रखते थे, दूर की सोचते थे, वो थे बहादुर मैसूर के बहादुर शेर टीपू सुल्तान, टीपू, जो कि ब्रिटिशर से लड़ते रहे जब तक वो मर नहीं गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। तो जो ये ब्रिटिश वगैरह की जो हुई, ब्रिटिश वगैरह जीते, तो इंडियन से क्या रिएक्ट किया भाई, देखना अभी ये बुद्धिमान लोग हैं वो क्या बोलते हैं ना, भारतीय लोग कैसे थे, और अभी भी मेरे हिसाब से तो ऐसे ही हैं, तो क्या कहते हैं देखते हैं भाई, समझदार है काफ़ी। थैंक गॉड देर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। ठीक है, तो पहले जो हमारा ये है, पहला जो हमारा नेटिव पर्सन है, जो हमारा पहला आदमी, वो कह रहा है कि जो ब्रिटिश ने राज किया ना, ब्रिटिश आ गए, अब इसकी वजह से शांति है देश में और कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, ना ही कोई लूटपाट है, ऐसा कह रहे हैं पहले व्यक्ति। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को तो भगवान ने भेजा भाई, ऐसा कह रहे हैं। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारी जो किस्मत है उनके साथ ही है। ठीक है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो गोरे लोग हैं उन्होंने हमारे राजा और राजा को मार दिया और या हमारे राजा को अपनी गद्दी से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी आखिर में तो वो इसी देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम लोग दास बन गए हैं अंग्रेज़ों के, विदेशियों के हम लोग दास बन गए, है ना। स्लेव्स मतलब दास। ठीक है, अब अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा, ब्रिटिश रूल। अब आगे आता है ब्रिटिश रूल, ये तो और इंटरेस्टिंग है भाई। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल में क्या होता है, जो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समझदार पंडित, ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या बुद्धि वाली बात बोलते हैं, वो हम लोगों को बताया है। ठीक है, जैसे जैसे यह बुद्धि, हमारे जो धर्मगुरु है कौन कौन है, ये जैसे पंडित हो गए, मौलवी हो गए, ये सब क्या बोलते हैं वो दिखाया है यहाँ पे। रिलीजियस लीडर्स प्रीच आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। रिलीजियस लीडर कहते हैं, ये धर्मगुरु कहते हैं हमारे, कि भाई वो सिखाते हैं ये चीज़ कि भाई जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, छुआछूत मतलब कास्ट के बेस पर किसी को छोटा बड़ा बोलना, कलर के बेस पर किसी को छोटा बड़ा बोलना, ये सब अनटचेबिलिटी में आता है। ये और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, जो छोटी उम्र में शादी हो जाती है उसको बढ़ावा देते थे ये। ठीक है, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। अब ये कह रहे हैं कि जो भी समुद्र पार करेगा वो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं इस पर, है ना। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू विमेन। अब तो और बुरा बोल रहे हैं भाई कुछ। ठीक है, जितना भी दुख है दुनिया में वो उसका कारण महिलाएं हैं, औरतें हैं, ऐसा ये भाई ये कह रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहे हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट रिस्पेक्ट, ब्रिटिश स्कोन्ड देम।
सच्चाई तो ये थी कि ब्रिटिश जो भारतीय थे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मविश्वास खो चुके थे। और यहाँ पे दिखाया दो जो ब्रिटिशर से वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से, बोल रहे द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ और ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो यहाँ के जनता है, यहाँ की जनता, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो ना ही ऑनेस्ट है ना ही ईमानदार है। ठीक है, ट्रू। और पीछे जो हमारे इंडियन पर्सन खड़े हैं वो कह रहे हैं ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। बोल रहे कि ये बात तो सच्ची है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, ऐसा वो कह रहा है। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. भाई ब्रिटिश क्या थे, व्यापारी थे, तो ब्रिटिश चाहते थे कि उनको ज़्यादा जल्दी मुनाफा हो, तो उनके जो टैक्सेस थे ज़्यादा कर लेते थे, फार्मर्स से, गरीब किसानों से ज़्यादा कर लेते थे, टैक्स लेते थे, और उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो अपने खेत को छोड़ दें। ज़्यादा कर की वजह से वो अपने खेत को उनको छोड़ना पड़ा। But you are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. तुम पर अभी भी टैक्स लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी चढ़ गए हैं, काफ़ी उधार है, लोन है काफ़ी। अगर तुमने अगले हफ्ते नहीं दिया तो मैं तुमको जेल में भेज दूँगा, जेल में डाल दूँगा। और फिर ये ब्रिटिश आदमी ने बोला, अब ये हमारे इंडियन व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, बट यू मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन तुम्हारे आदमी तो मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं। Still the British invented other methods which gave them more profits. अब ब्रिटिश लोगों ने और तरीके निकाले, ज़्यादा प्रॉफिट हो उनको, उसके लिए और तरीके निकाले उन्हें। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought to India. जो इंग्लैंड में सामान बनता है तो उसमें कोई टैक्स वगैरह, इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स ही समझ लो तुम लोग, टैक्स नहीं लगना चाहिए जब वो भारत में आए। ठीक है, अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। जो ये कानून थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने जो इंडियन इंडस्ट्री थी, भारतीय जो वो थी औद्योगिक इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, काम वगैरह होता है वहाँ पर, उसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी वो। ठीक है, अपंग बना दिया था इंडियन इंडस्ट्री को इन लोगों ने, है ना। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, उन्होंने बर्बाद कर दिया जो एक्सपर्ट लोग थे ना, फनकार थे, कलाकार थे, और जो व्यापारी थे, साधारण व्यापारी थे, उनको बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब अगला है हमारा राजा राम मोहन रॉय। अब अगले में राजा राम मोहन रॉय आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे आदमी है। इनके बारे में एक बार पढ़ना, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। बहुत एजुकेटेड थे, नॉलेजेबल थे, इंटेलिजेंट थे, तो इनके बारे में पढ़ना। फिर हम लोग बाकी का कल करेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय से कल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ना, चैप्टर अच्छा लग रहा है ना। पढ़ोगे तो तुम लोगों के लिए फ़ायदा है, तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। थैंक यू।